हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम एक्सरसाइज 9.2 से स्टार्ट करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मेरे पास, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। तो देखिए, हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे से करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ऑड इंटीजर कौन से होते हैं, जो मेरे 2 से डिवाइड नहीं होते। 1, 3, 5, 7, 9 अप टू कहाँ तक दिया है, 2001 तक। अब देखो, इसमें ए की वैल्यू कितनी है, 1, और डी की वैल्यू कितनी है। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं ना, A2 - A1, तो करना 3 में से 1 गया 2। और एल की वैल्यू, एल क्या होता है, मेरी लास्ट टर्म होती है ना, मैंने बताया था आप इंट्रोडक्शन में, वो क्या दिया है 2001। यहाँ तक कोई डाउट किसी को। सम का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और सेकंड क्या बताया था, n/2 a प्लस एल। एन क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे। नंबर ऑफ टर्म का क्या फॉर्मूला था, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यही था ना। अब an की वैल्यू क्या दी हुई मेरे पास, 2001 इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 2। इसको क्या है, क्या करूँ मैं, इसको सोल्व कर लूँ। तो 1 + 2n - 2, तो क्या बचा मेरे पास, तो 2001 इक्वल टू 2n - 2 + 1 -1। इस 1 को उस साइड लेके जाऊँ तो 2001 + 1 इक्वल टू 2n। तो क्या हुआ, 2002 इक्वल टू 2n। तो 1001 इक्वल टू n आ गई ना मेरे पास। तो अब क्या करना है मुझे, n की वैल्यू आ गई, तो n की वैल्यू क्या है, इसमें पुट कर दो। तो देखो, s 1001 इक्वल टू n की वैल्यू 1001/2, a की वैल्यू क्या है 1, और l कितनी मेरे पास 2000। इसको थोड़ा सा इस साइड लिख लें, SN इक्वल टू 1001/2 और 1 प्लस में l की 2001 है ना। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1001/2 मल्टीप्लाई 2002, इसको ऐड करेंगे तो अब काट दो, 1001 आ गया। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरा, S 1001 की वैल्यू 1002,001। तो ये क्या मेरा आंसर आ गया। समझ आया सभी को। ऐसे आपको ये नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ ऑड इंटीजर का सम निकाल लोगे आप, ठीक है। अभी चले नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 to 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। यानी कि सम निकालना है वो नेचुरल नंबर का जो 100 से 1000 के बीच में आते हैं, और मल्टीपल किसके होंगे, 5 से। तो फर्स्ट क्या होगा, 105, 10, फिर 1110, 115 अप टू कहाँ तक, इनके बीच में आने चाहिए ना 1000 के। तो क्या होगा मेरा 995, 995, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है इसमें 5, डी की वैल्यू माइनस करके देख लेंगे तो कितनी आई 5, ए की वैल्यू कितनी है 105, और एल की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 995। एन की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अब एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करूँ, ए एन इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है 995 इक्वल टू ए की वैल्यू 105 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5। अंदर मल्टीप्लाई करो तो 105 प्लस 5n - 5, तो कितना बचा 100 प्लस में 5n, तो उधर क्या है 95, 995।
तो 995 में से 100 माइनस करेंगे और इक्वल टू 5n, तो 895 इक्वल टू 5n। तो कितना है, इसको डिवाइड करेंगे मेरे पास 179 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 179 100। अब क्या है, सम का फॉर्मूला क्या लिखवाता है, फॉर्मूला लिखे Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो पुट करना है S 179 इक्वल टू 179/2 105, l कितना है 995। अब इसको सोल्व करेंगे तो 179/2 550 9 0 11, ठीक है। अब काट दो, 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 5 जा 10 0, ये बचा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 98450, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 100 एंड 1000 इज 98,450, ठीक है। समझ आ सभी को। अभी चलिए अपने थर्ड क्वेश्चन के पास। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, रीड करिए। इन द एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, इनकी फर्स्ट टर्म 2 है। द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, शो दैट 20th टर्म इज -112, यानी कि क्या दिया है, देखो फर्स्ट टर्म इन्होंने यानी कि ए दी है मेरे पास, फर्स्ट टर्म यही होती है, ए दी है कितनी 2, और ये बोल रहा है फर्स्ट 5 टर्म का सम है जो वो 1/4 है कितनी, आगे वाली फर्स्ट 5 टर्म के, और मुझे फाइंड आउट करनी है क्या 20th टर्म इज -112, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो थर्ड क्वेश्चन है ना, फर्स्ट 5 टर्म लेट करते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ये मेरे पास फर्स्ट 5 टर्म है। अब नेक्स्ट 5 टर्म तो कौन सी होंगी, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ए प्लस 7d, ए प्लस 8d और ए प्लस 9d। इतना क्लियर हुआ सभी को। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, इनका सम करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म तो करना ए 1 2 3 4 5 5 है, डी 1 2 3 3 3 6 6 4 10, यानी कि 10d। ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, तो कितना है मेरे पास 10a प्लस 10d। इतनी बात क्लियर हुई। अब सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म तो 1 2 3 4 5 5a और 5 और 6 11 7 18 26 और 9 35d। 5a की वैल्यू पुट करो तो 10 प्लस में 35d। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, जो फर्स्ट 5 टर्म है 1/4 दी हुई है किसके, नेक्स्ट 5 टर्म के, है ना। तो इसको उस साइड लेके जाएंगे तो 40 प्लस 4d इक्वल टू 10 प्लस 35d। तो 40 में इस साइड लेके जाओ तो क्या बचेगा 30 इक्वल टू 35 माइनस 35d माइनस 40d। तो 30 इक्वल टू इसमें बचा कितना बचा -5d। तो
तो साइन उस साइड से ले जाएगा। तो देखो 5 6 जा 6 इज इक्वल टू माइनस डी, तो डी की वैल्यू कितनी आई -6। इतना क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट है इसमें? अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालनी है कि 820 इज इक्वल टू -112 आता। तो ए एन का क्या फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया हुआ है -112, 820 है ना। देखो ए की वैल्यू 2, एन की वैल्यू कितनी है, ये है ना, तो 20 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास -6, यानी कि इसके इक्वल प्रूव करना है ना। ये ए एन ही तो होता है, तो एन की वैल्यू 20, तो करना 2 प्लस 20 में से 1 गया 19 मल्टीप्लाई -6, 2 माइनस 114, तो ये माइनस किया तो कितना आया -112। तो यही क्या था मेरा, इसके इक्वल मुझे प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? अभी चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन के पास। How many term of AP -6 -12/2 -5 are needed to given the sum -25? तो देखो क्या दिया है मेरे पास, कितनी टर्म दी हुई है, -6 -11/2 -5 अप टू, सम कितना दिया हुआ है इनका -25, डी की वैल्यू -6, ए की वैल्यू है -6, डी की वैल्यू निकाल लें तो क्या करते हैं, A2 - A1 यानी कि -11/2 -6, तो क्या आएगा -11/2 + 6, तो 1 ले लिया नीचे, तो 2 -11 + 12, तो 1/2। समझ आया? अब ऐसा एन सम निकालना है, तो n/2 + 2a + n-1 इंटू डी, यही होता है। तो ऐसा एन क्या दिया है -25 वैल्यू दी हुई है, तो n/2 = 2 मल्टीप्लाई -6 प्लस में n-1 अपॉन डी की वैल्यू 1/2। तो इसको सॉल्व करें, इसको उस साइड जाके मल्टीप्लाई, तो -50 = n-12 प्लस में इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो n/2 -1/2। अब देखो इसको लो -12 -1/2, इसके नीचे 1 लिया तो 2 -24 -1, तो कितना हुआ -25/2, तो -50 = n -25/2 + n/2। इस 2 को क्या मैं बाहर लेके चली जाऊँ ना, तो 50 = n/2 -25 + n। इस 2 को फिर उस साइड लेके जाऊँ तो 100 = n को अंदर मल्टीप्लाई करूँ -25n + n²। तो क्या बनी मेरे पास इक्वेशन, n² -25n + 100 = 0, ये बन गई। अब इसके फैक्टर करेंगे तो क्या बनेंगे, n² -20n -5n + 100 = 0। n कॉमन निकाल लिया तो n -20 -5 कॉमन निकाला तो n -20 = 0, तो n -5 n -20, तो n की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 और 20 आ गई ना। तो यही क्या थी, मुझे फाइंड आउट करनी थी। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अभी चलते हैं हम अपने 5th क्वेश्चन के पास।
क्या दिया फिफ्थ में, इन एन ए पी द pth term is 1/q and qth term is 1/p. Prove that the sum of first pq term is 1/2 pq plus 1 where p is not equal to q. है ना, ये आपको दिया हुआ है इनकी जो pth टर्म है वो 1/q दी हुई है और जो मेरी qth टर्म है वो 1 दी हुई है और द सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म इज 1/2 pq प्लस 1. ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे करेंगे. देखो सबसे पहले से एग्जाम्पल से समझो. अगर मान लो मेरे पास 10th टर्म का सम दे दिया 20, तो इसको कैसे लिखेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो an की वैल्यू क्या है, a10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a10 की वैल्यू a प्लस 9d यानी कि 20 इज इक्वल टू a प्लस 9d. ऐसे सोल्व करते हैं, तो इसको भी क्या करेंगे, मैं ऐसे ही सोल्व करूँगी. देखो कैसे करूँगी, ए pth टर्म का सम दिया है ना, तो देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है ना मेरा. तो an की वैल्यू क्या दी हुई है, an की जगह में an की जगह p पुट करूँगी, तो ap इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी. a प्लस p माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है ना. अब देखो ap की वैल्यू मेरे पास क्या दी हुई है, 1/q इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी. इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो. और aq इज इक्वल टू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी. aq की वैल्यू क्या है, 1/p इज इक्वल टू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी. ये क्या है मेरी सेकंड इक्वेशन. अब मैं क्या करती हूँ, सब्ट्रैक्ट करती हूँ इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. तो करना 1/q माइनस 1/p इज इक्वल टू a प्लस, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो pd माइनस d प्लस a प्लस qd माइनस q, ये क्या हो जाएगा माइनस, हाँ ये प्लस हो जाएगा, है ना. तो देखो a से a कैंसिल आउट, d से d कैंसिल आउट. तो इसका एलसीएम ले लूँ, तो क्या हुआ एलसीएम QP, यानी कि P माइनस Q इज इक्वल टू PD माइनस QD बचा हुआ है. D इसमें से कॉमन लिया मैंने, तो क्या बचा P माइनस Q. तो देखो अब मैं क्या करूँ, इस P माइनस Q को इस साइड ले आऊँ, क्या P माइनस Q इज इक्वल टू QP, इसको लेके आऊँगी, तो P माइनस Q इज इक्वल टू D. तो P माइनस Q से P माइनस Q कैंसिल आउट, तो क्या बचा 1/QP इज इक्वल टू 1D. D की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 1/QP आ गई ना. तो ऊपर से इरेज कर दो. तो देखो क्या करती हूँ मैं, जो मेरा D आया है 1/PQ उसको पुट करती हूँ इक्वेशन 1 के अंदर. तो करना 1/Q इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1. D है, D की जगह 1/PQ. तो इसको सोल्व करें, तो करना 1 प्लस, इसके अंदर मल्टीप्लाई p/PQ माइनस 1/PQ. p से p कैंसिल आउट, तो क्या बचा 1 प्लस 1/Q माइनस 1/PQ और 1/Q. अब इसको इस साइड लेके आऊँगी, तो देखो 1/Q माइनस 1/Q इज इक्वल टू a माइनस 1/PQ. ये 0 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 0 इज इक्वल टू a माइनस 1/PQ. PQ 1/PQ को उस साइड लेके जाओ, तो a इज इक्वल टू 1/PQ. तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1/PQ. ठीक है, समझ में आई.
डी की वैल्यू 1/PQ, ए की वैल्यू 1/PQ। अब निकाल ले सम, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो देखो अब मुझे क्या निकालना है, SN यानी कि PQ इक्वल टू 1/2 PQ प्लस 1, N की वैल्यू क्या है PQ, और A की वैल्यू क्या है 1/PQ, D की वैल्यू 1/PQ। तो फॉर्मूला SN का 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो डायरेक्ट कर दूँ। S इज PQ इक्वल टू N की वैल्यू PQ/2 2A यानी कि 2/PQ प्लस N PQ माइनस 1/PQ। अब इसको सॉल्व करें तो PQ/2 2/PQ, इसके अंदर मल्टीप्लाई तो PQ से PQ/PQ क्या है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा मेरा प्लस 1 माइनस 1/PQ। तो इसको क्या करूँ मैं, इस साइड लिख दूँ 1 को, इस साइड लिख दूँ कैसे, माइनस 1/PQ प्लस 1। तो PQ/2 इसका एल्शियम ले लूँ, PQ तो 2 माइनस 1 कितना बचा 1 प्लस 1। अभी क्या है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसका एल्शियम ले लो पहले। देखो PQ/2 तो एल्शियम 1 प्लस PQ आया। अब PQ से PQ कैंसिल आउट, तो क्या बचा अंदर 1 प्लस PQ/2 है ना। SPQ की वैल्यू क्या बची 1 प्लस PQ/2, और यही क्या था मुझे, सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म इज 1/2 PQ प्लस 1, यही मुझे प्रूव करना था और यही मेरा सोल्व हो गया है ना। तो ऐसे क्या आपको ये हंस प्रूव्ड, तो यहाँ से आपको सोल्व करना था। ठीक है, समझ आ सभी को। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके ऑल डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।